Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. कभी सोचा है किसी की मुस्कान बिल्कुल अपनी माँ जैसी क्यों होती है, या छींकने का अंदाज पिता से क्यों मिलता है? आज हम इसी मजेदार सवाल की पड़ताल करने वाले हैं कि हम सब अपने परिवार जैसे क्यों दिखते हैं, क्यों बर्ताव करते हैं। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। हमारी आज की कहानी एक छींक से शुरू होती है। हाँ, सही सुना, एक मामूली सी छींक। एक चीख हो, हंसी हो या देखने का कोई खास अंदाज, ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें हमारे परिवार से जोड़ती हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सीखी हुई आदतें हैं या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? आज हम इसी रहस्य को सुलझाएंगे। तो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है आशिमा। एक दिन की बात है, तेज हवा चल रही थी, हवा में धूल थी और आशिमा खिड़की के पास बैठकर कुछ पढ़ रही थी कि अचानक उसे जोर से छींक आई। और तभी रसोई से उसकी माँ ने आवाज दी, अरे ये तो बिल्कुल अपने पापा की तरह छींकती है। और बस यही से हमें अपना पहला सुराग मिलता है कि कुछ आदतें और लक्षण हमें सीधे सीधे हमारे माता पिता से विरासत में मिलते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई आदत या कोई लक्षण माता पिता में ना दिखें, तो क्या इसका मतलब है कि वो हमारे परिवार का हिस्सा ही नहीं है? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। नीलिमा का केस लेते हैं। उसकी माँ के बाल सीधे और भूरे थे, लेकिन नीलिमा के बाल घने, काले और घुंघराले। तो सवाल ये था कि आखिर ये घुंघराले बाल आए कहाँ से? और मजे की बात यह है कि नीलिमा के बाल उसकी माँ से नहीं बल्कि उसकी नानी से मिलते थे। इससे ये पता चलता है कि कुछ लक्षण एक पीढ़ी छोड़कर अगली पीढ़ी में भी दिखाई दे सकते हैं। वो हमेशा से हमारे परिवार के जेनेटिक ब्लूप्रिंट का हिस्सा होते हैं, बस कभी-कभी छुपे रहते हैं। तो क्या हम सब सिर्फ अपने परिवार से मिले लक्षणों का एक कलेक्शन है, या कहानी में कुछ और भी है जो हमें हम बनाता है? इस सवाल का जवाब हमें सरोजा और सुवासिनी की कहानी से मिलता है। ये दोनों जुड़वा बहनें हैं, मतलब दिखने में एकदम एक जैसी। उनका जेनेटिक ब्लूप्रिंट बिल्कुल सेम था। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। सरोजा पुणे में अपनी चाची के पास पली बड़ी, जहां घर में संगीत का माहौल था, और सुवासिनी वो चेन्नई में अपने पिता के साथ रही, जो एक कराटे कोच थे। इसका नतीजा ये हुआ कि सरोजा को संगीत से लगाव हो गया और वो 2 भाषाएं भी सीख गई, जबकि सुवासिनी कराटे में माहिर हो गई। तो यहां समझने वाली बात यह है कि भले ही उनका जेनेटिक ब्लूप्रिंट एक ही था, पर उनके अलग अलग माहौल ने, उनके आसपास के लोगों ने उन्हें 2 बिल्कुल अलग इंसान बना दिया। ये नेचर वर्सेस नर्चर की बहस को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या बीमारियां भी विरासत में मिलती हैं? ये एक ऐसा डर है जिसके बारे में हमें सबको क्लियर होना चाहिए। सप्ती नाम की एक महिला थी जिसे बचपन में पोलियो हो गया था। जब उसकी शादी हुई तो उसे ये डर सताने लगा कि कहीं उसके बच्चों को भी पोलियो न हो जाए। लेकिन देखिए, विज्ञान यहां बिल्कुल साफ है। पोलियो एक वायरस से होने वाली बीमारी है। ये कोई जेनेटिक लक्षण नहीं है जो माता पिता से बच्चों में जाता हो। डॉक्टर ने सत्ती को यही समझाया और उसके डर को दूर किया। यह हमें याद दिलाता है कि हर बीमारी विरासत में नहीं मिलती। ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजें जेनेटिक हैं और कौन सी बाहरी वजहों से होती हैं। तो ये जो सारी पारिवारिक पहेलियां हैं, छींक, घुंघराले बाल, विरासत, इन सब के पीछे का विज्ञान क्या है? इसका जवाब पता है कहां मिलता है? एक मठ के शांत बगीचे में। ग्रेगर मेंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, एक भिक्षु थे, और उनके मन में ये जानने की बहुत उत्सुकता थी कि आखिर ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते कैसे हैं। और उन्होंने कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं किया। सोचिए, 7 सालों तक उन्होंने लगभग 28,000, जी हां, 28,000 मटर के पौधों पर प्रयोग किए। मतलब उनके डेडिकेशन और सब्र का लेवल तो सच में कमाल ही था। मेंडल ने पाया कि लक्षण जैसे बीज का रंग या उसकी बनावट हमेशा जोड़ों में आते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि कुछ लक्षण डोमिनेंट होते हैं, मतलब वो ज्यादा दिखाई देते हैं। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने ये दिखाया कि ये लक्षण आपस में घुल मिल नहीं जाते, बल्कि अलग अलग यूनिट्स के तौर पर अगली पीढ़ी में जाते हैं, जिन्हें आज हम जीन्स कहते हैं। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि हम सब नेचर और नर्चर का एक खूबसूरत मिक्सचर हैं। कुछ हिस्सा हमें अपने परिवार की जेनेटिक विरासत से मिलता है, और कुछ हिस्सा उस दुनिया से आता है जिसमें हम रहते हैं, जो चीज़ें हम सीखते हैं और जो मौके हमें मिलते हैं।
तो अगली बार जब कोई कहे कि किसी की हंसी उसके चाचा जैसी है या नाक नानी जैसी, तो मुस्कुराइएगा, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि कोई भी इंसान सिर्फ इन हिस्सों का जोड़ नहीं होता। हम सब वो भी हैं जो हमने अपने अनुभवों से, अपने तजुर्बों से खुद को बनाया है, और यही चीज़ तो हर किसी को सबसे अलग और ख़ास बनाती है।